गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत भाषा में संधि। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि संधि क्या होती है। संधि का मतलब होता है मिलाना, कोई भी टूटी हुई चीज़ को मिलाना, जोड़ना, अर्थात संधि का मतलब है मेल या मिलाना। ठीक है, अब हम ये जानेंगे हमारे संस्कृत भाषा में संधि कितने प्रकार की होती है। हमारे संस्कृत भाषा में संधि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। स्वर संधि को हम बोलते हैं अच संधि। ठीक है। नंबर 2 हमारा आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हम और क्या कह सकते हैं? हल संधि। फिर उसके बाद हमारा आता है नंबर 3 विसर्ग संधि। ठीक है, इस प्रकार से हमारी 3 संधियाँ होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इन संधियों के अंदर भी भेद होते हैं इसके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? स्वर संधि। स्वर संधि। अब स्वर संधि में क्या क्या आता है? इस स्वर संधि के हमारे 5 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं अब हम लोग ये जानेंगे। नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 यड़ स्वर संधि। नंबर 5 अयदि स्वर संधि। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि हर संधि का सूत्र है और लोग सूत्र याद कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में देखा गया है कि सूत्र को डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि संधि का क्या सूत्र होता है। तो आप देखिए, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र होता है हमारा अका सवर्णे दीर्घा। क्या होता है? अका सवर्णे दीर्घा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, आपको पता है सूत्र में ही परिभाषा होती है। अब चलिए हम लोग परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या है? यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अक, अक का मतलब है आ ई उ री ली के बाद कोई समान स्वर आए, मतलब अक मतलब आ ई उ री ली के बाद अगर कोई समान स्वर आएगा, मतलब सेम चीजें आएंगी, तो उन दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखिए। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ अक मतलब आ ई उ री ली, अगर हमारा एक बार आया है आ ई उ री ली और उसके बाद फिर से सेम चीज आ जाएगी, तो दोनों को मिलाकर हम दोनों के स्थान पे क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब तो आपको पता ही है, बड़ा हो जाता है। उस दोनों स्वर को मिला के बड़ा शब्द हो जाता है। ठीक है, जैसे कि छोटा आ और बड़ा आ मिलके बड़ा आ हो जाएगा, जैसे छोटी ई और बड़ी ई मिलके बड़ी ई हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे। देखिए, सबसे पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं, विद्या प्लस आलय, आलया। विद्या प्लस आलया। अब हम लोग इसको कैसे संधि करेंगे इसकी? विद्या में से हमने, मान लीजिए हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं, हम लोग को बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए। नंबर के लिए तो लड़ाई है, साथ ही साथ हम लोग को अच्छे से सीखना भी है। ठीक है, तो विद्या प्लस आलय। अब दोनों को जोड़ेंगे कैसे? विद्या में से हमने क्या लिया? बड़ा। क्या लिया? बड़ा। और फिर आलया में से क्या लिया? बड़ा। अब इन, और फिर ये क्या बचा? लया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने तोड़ लिया। अब ये देखिए, बड़ा और बड़ा दोनों सेम स्वर है, इन दोनों को मिला के इनके स्थान पे हमारा क्या हो गया? बा। अभी आपको बताया था ना, समान स्वर आने पे दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा सेम आने पे बड़ा हो गया। अब इस बड़े को हम एक साथ जोड़ के लिखेंगे, विद्या। अब ये बड़ा आ है, तो एक आ मिलके ये पूरा धा जो था वो आधा धा जो था वो पूरा धा विद्या, और एक आ की मात्रा ये लग गई, और फिर ये लया पूरा लिख दिया। तो इस तरह से हमारा क्या बना? विद्यालया। ठीक, ये दोनों आ मिलकर बड़ा आ हो गया। अब हमारा बना विद्यालया। ठीक, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखें। गिरी प्लस इंद्रा। गिरी प्लस इंद्रा। अब गिरी में से हमने क्या ले लिया? बड़ी ई। गिरी में से हम लोगों ने क्या ले लिया? ई ले लिया। ठीक है, अब ये रा जो था वो आधा हो गया, इसीलिए हम लोग इसके नीचे ऐसे हलंत लगा देते हैं। ठीक, इसमें इंदिरा में से हमने ई ले लिया।
अब ये देखिए दोनों ई हो गए, समान हो गए। तो अब इसके स्थान पे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन हमारा हो क्या जाएगा फाइनली, बड़ा। तो अब हमारा जो छोटा ई और बड़ा ई जो था मिल के क्या हो गया, बड़ी ई। अब हम लोग इसको जोड़ के लिख देंगे। अब ये जो ई था इधर जाएगा, तो गिरी आधना अद्रा गिरीन्द्रा, ठीक, ऐसे होगा हमारा। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, वधु प्लस उत्सवा, वधु प्लस उत्सवा, ठीक है। अब इसमें से वधु में से हमने बड़ा ऊ ले लिया, अब ये आधा हो गया। इस ऊ में से हमने छोटा ऊ ले लिया, ठीक है। अब ये बचा हुआ लिख दिया। अब ये बड़ा ऊ और ये छोटा ऊ मिल के ये हमारा क्या हो गया, बड़ा ऊ। हमने बताया ना आपको कि समान स्वर आने पर दोनों के स्थान पर बड़ा हो जाता है। आपको बस एक यही नियम याद रखना है कि दीर्घ का मतलब ही आपको संधि के नाम से पता चल रहा है, दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा हो जाएगा फाइनली, तो बड़ा हो गया। अब यही बड़ा ऊ हमारा संधि में आ जाएगा। वधु आधत्ता स वा, पूरा वधुत्सवा, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम। तो यहाँ से री लेंगे, री से ऋषि, और ये हमारा आधा हो गया। और ये वाला री ले लेंगे, तो अब ये री री मिलके क्या हो जाएगा, री री, क्या बन जाएगा, री, ठीक है। ये दोनों के स्थान पे हमारा ये हो गया। अब इसको हम मिला देंगे, ये जो ता आधा था इसी में चला गया, पितृणम, क्या बन गया, पितृणम। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, होत प्लस लकार, होत प्लस लकार। तो होत में से हमने क्या लिया, री, और लकार में से क्या लिया, ली। तो री और ली मिलके लिली हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके हमारा क्या हो गया, ली। अब ये इसमें मिल जाएगा, ली मिल जाएगा ताकि नीचे जाके, और कारा, होता कारा, ठीक है। इस तरह से हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए। अभी तक ये एग्जाम्पल्स हमारे थे टूटे हुए को जोड़ने के लिए। इस तरह से हमने टूटे हुए को जोड़ने के लिए 5 एग्जाम्पल्स देखे। विद्या प्लस आलया, विद्यालया, गिरी प्लस इंद्रा, गिरीन्द्रा, वधु प्लस उत्सवा, वधुत्सवा, पितृ प्लस ऋणम, पितृणम, होत प्लस लिकारा, होतलिकारा, ठीक है। अब हम लोग 2-4 एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं जिसमें साथ में जुड़ा हुआ था उसको तोड़ना है, ठीक है। चलिए आइए देखिए। सबसे पहले हमारा सुभागमनम, सुभागमनम, इसका क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको समझ में नहीं आता है कि तोड़े कहाँ से। सबसे पहले आप देखिए हमारी स्वर संधि है, स्वर संधि स्वर की मात्राएं होती हैं। तो देखिए सबसे पहले मात्रा कहाँ पे आ रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये यहीं से टूटेगा, इसका मतलब है यहाँ से टूटेगा। और संधि विच्छेद का हमेशा याद रखिएगा, संधि विच्छेद का मतलब ही होता है कि जब दो शब्द टूटेंगे तो ज़्यादातर, अधिकतर 99% दोनों के अर्थ निकल रहे होते हैं। अब यहाँ से हम तोड़ेंगे, शुभ प्लस आगमनम, तो शुभागमनम का क्या हो जाएगा, शुभ प्लस आगमनम। ऐसे हमारा नेक्स्ट हो जाएगा विद्याभ्यासा, विद्या प्लस अभ्यासा, ठीक है, बीच ही से तोड़ा है। महात्मा, महात्मा का क्या होगा, यहाँ से टूटेगा, महा प्लस आत्मा, क्या हो जाएगा, महा प्लस आत्मा। रविंद्र का क्या हो जाएगा, रवि प्लस इंद्रा, रवि माने सूर्य और इंद्र माने भगवान, तो रविंद्रा, ठीक है। नदीशा, नदीशा का क्या हो जाएगा, स्वर से टूटेगा, नदी प्लस ईशा, क्या हो जाएगा, नदी प्लस ईशा। थैंक यू फ्रेंड्स।